अक्सर लोगों को लगता है कि घर पर बिना भारी भरकम वजन उठाए अच्छी मसल्स बनाना, भाई ये तो नामुमकिन है। लेकिन क्या ये सच है? आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम कुछ ऐसे पक्के सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो आपके घर के वर्कआउट को भी बिल्कुल जिम जैसा असरदार बना सकते हैं। ये कहानी शायद जानी पहचानी लगे। पूरे जोश के साथ घर पर वर्कआउट शुरू किया, शुरू में तो नतीजे भी दिखे, और फिर अचानक सब कुछ थम सा जाता है। न ताकत बढ़ रही है, न मसल्स में कोई ग्रोथ दिख रही है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? इसी को कहते हैं होम वर्कआउट प्लेटो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों बॉडी वेट एक्सरसाइज से शुरू में तो अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है, लेकिन फिर ज्यादातर लोग एक पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं, मतलब कोई प्रोग्रेस ही नहीं होती? इसका जवाब दोस्तों साइंस में छिपा है। तो चलिए इस प्लेटो को तोड़ने के लिए पहले ये समझते हैं कि हमारी मसल्स यानी मांसपेशियां असल में ग्रो कैसे करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम है हाइपरट्रॉफी। और ये कोई जादू नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जब हम अपनी मसल्स को उनकी आदत से ज्यादा चैलेंज करते हैं तो उनके फाइबर्स में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक टियर्स आ जाते हैं। अब हमारा शरीर एक बेहतरीन मैकेनिक की तरह इन टियर्स को रिपेयर करता है, और मजे की बात यह है कि वो उन्हें पहले से भी ज्यादा मोटा और मजबूत बना देता है। ये चैलेंज का सीधा सीधा बायोलॉजिकल जवाब है। और यहीं मसल्स बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है। इसका नाम है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यही वो चाबी है जो उस प्लेटो के ताले को खोलती है। मतलब असली खेल सिर्फ एक्सरसाइज करने का नहीं है, बल्कि समय के साथ उसे धीरे धीरे और मुश्किल बनाने का है। सीधी सी बात है, अगर चैलेंज नहीं बढ़ेगा तो मसल्स को ग्रो करने की कोई वजह ही नहीं मिलेगी। तो सवाल ये है कि बिना वजन के चैलेंज कैसे बढ़ाएं? खैर, इसके कई तरीके हैं। जैसे पहला, आप रेप्स और सेट्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा, सेट्स के बीच आराम का समय घटा सकते हैं। तीसरा, हर एक रेप को थोड़ा धीरे धीरे करें ताकि टाइम अंडर टेंशन बढ़े। चौथा, एक्सरसाइज को पूरे रेंज ऑफ मोशन में करें। और पांचवां, यूनिलैटरल मूवमेंट्स पर जाएं, मतलब एक हाथ या एक पैर से एक्सरसाइज करना, जैसे कि सिंगल लेग स्क्वाट। अच्छा, अब एक और जरूरी बात। आपने देखा होगा कि हम कंपाउंड मूवमेंट्स पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। देखिए, बाइसेप कर्ल जैसी आइसोलेशन एक्सरसाइज एक अकेले खिलाड़ी की तरह है जो सिर्फ एक मसल पर काम करती है। वहीं पुशअप जैसी कंपाउंड एक्सरसाइज वो पूरी टीम की तरह है। एक ही बार में कई मसल ग्रुप्स मिलकर काम करते हैं। ये न सिर्फ ज्यादा असरदार है, बल्कि असल जिंदगी में काम आने वाली फंक्शनल स्ट्रेंथ भी बनाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए अब हम उन 3 सबसे जरूरी मूवमेंट्स पर फोकस करते हैं जो आपकी पूरी ट्रेनिंग की नींव रखने वाले हैं। तो सबसे पहले है पुशअप। ये अपर बॉडी की ताकत का समझ लीजिए बादशाह है। इसमें सबसे जरूरी बात है फॉर्म। अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ फैलाकर टी शेप नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें थोड़ा अंदर रखकर एक एरो यानी तीर का शेप बनाना है। अगर मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, आप किसी ऊंची जगह जैसे टेबल या सीढ़ी पर हाथ रखकर इंक्लाइंड पुशअप से शुरू कर सकते हैं। अब पुशअप का जोड़ीदार है इन्वर्टेड रो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी पीठ को मजबूत बनाता है एक बैलेंस के लिए। साथ ही पोस्चर के लिए तो ये कमाल की एक्सरसाइज है। इसे करते वक्त बस ये सोचिए कि आप अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एक पेंसिल को दबा रहे हैं, वहीं से मूवमेंट शुरू होना चाहिए। इसे आसान बनाने के लिए घुटने मोड़कर शुरू करें और जैसे जैसे ताकत बढ़े पैर सीधे करते जाएं। और आखिर में आती है लोअर बॉडी की सबसे फंडामेंटल एक्सरसाइज, स्क्वाट। इसका एक ही गोल्डन रूल है, छाती हमेशा ऊपर। बस ये इमेजिन कीजिए कि आपकी टी शर्ट पर एक लोगो बना है और वो लोगो पूरे टाइम सामने वाले को दिखना चाहिए। शुरू में आप बॉक्स स्क्वाट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब किसी कुर्सी या बॉक्स पर बैठने की तरह। और आपका अल्टीमेट गोल हो सकता है सिंगल लेग पिस्टल स्क्वाट्स तक पहुंचना। तो अब आप एक्सरसाइज तो जान गए, लेकिन असली जादू एक्सरसाइज जानने में नहीं, बल्कि एक ठोस प्लान में है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं जो आपको असल में रिजल्ट्स देगा। और ये बात बहुत जरूरी है, सिर्फ ये जानना कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है काफी नहीं है। एक सिस्टम, एक प्लान होना ही वो चीज है जो आपको असल में नतीजे दिलाता है। यही फर्क है एक रैंडम वर्कआउट और एक असली ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और ये रहा वो एक्शन प्लान। ये टेबल आपके 4 हफ्तों का पूरा ब्लूप्रिंट है। जरा ध्यान से देखिए कि हर हफ्ते चैलेंज कैसे बढ़ रहा है।
जैसे स्क्वाट्स को ही ले लीजिए, पहले हफ्ते 3 सेट्स हैं, तीसरे हफ्ते में वो 4 हो जाते हैं। रेप्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। और नीचे देखिए, रेस्ट टाइम वो भी हफ्ते दर हफ्ते कम हो रहा है। दोस्तों, इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक्शन में। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक ऐसा शरीर जो मजबूत दिखे, या एक ऐसा शरीर जो सच में मजबूत हो, जो किसी भी काम के लिए सक्षम हो? फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का असली मकसद यही है, एक ऐसा शरीर बनाना जो जिंदगी की हर चुनौती के लिए तैयार हो। अब चुनाव आपका है।